हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जीव विज्ञान के लगभग 1100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कितने? 1100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और हम इसको लगभग 10 क्लासों में समाप्त कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिराविक 7 है। क्या है? एक जिराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? एक कृत्रिम हृदय। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त क्या होता है? पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। आगे देखो, पितरस स्रावित होता है। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। आगे देखेंगे, आगे देखो, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। क्या रहता है? विटामिन ए। यदि विटामिन ए की कमी शरीर में हो जाए तो उसको शरीर कहाँ से पूरा करता है? यकृत से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। पित्त का पीएच मान होता है, अर्थात जो पित्तरस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.7, अर्थात हल्का क्षारीय होता है। आगे देखो, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। आगे देखो, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बनता है। जब स्टार्च का पाचन होता है आहार नाल में तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? माल्टोज। क्या बनता है? माल्टोज। आगे देखो, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। क्या भाग है? पुष्पक्रम। तो फूल गोभी का जो खाने वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। आगे देखो, कोशिका शब्द का निर्माण, अर्थात कोशिका की खोज किसने की थी? रोबर्ट हुक ने। किसने की थी? रोबर्ट हुक ने। कितने? 1665 ईस्वी में की थी। आगे देखो, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए ही कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये जिसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान कहते हैं हम हिंदी में। आगे देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। आगे देखेंगे, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? दो वैज्ञानिक थे, एक वाटसन नाम के, एक क्रिक नाम के। इन्होंने ही डीएनए की खोज की थी। आगे देखेंगे, डीएनए की इकाइयां हैं। क्या क्या इकाइयां होती हैं डीएनए में? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे एक एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक होता है यूरेसिल। ये सभी किसकी इकाइयां हैं? हमारी डीएनए की। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। आगे देखो, इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने। इंसुलिन शरीर में बनाती है, इंसुलिन शरीर में बनती है। कहाँ बनती है? अग्नाशय। अग्नाशय की भी बीटा सेल्स में। कहाँ बनती है? बीटा सेल्स में। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक है। क्या है? यीस्ट एक कवक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रोबर्ट कोच ने। किसने की थी? रोबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणुओं की खोज की थी। आगे देखो, गाजर का नारंगी रंग होता है।
किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है। आगे देखो, टीनिया सोलियम, जिसको हम क्या कहते हैं? फीता कृमि, परजीवी के रूप में रहता है आंत में। ये भी कहाँ रहता है टीनिया सोलियम? ये भी हमें आंत में ही रहता है। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ पर रहते हैं ये संचित? हमारे लीवर में। आगे देखेंगे, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है कौन सी? लैक्टोज। क्या पाया जाता है दूध में? लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। किन में होता है? कायिक कोशिकाओं में। आगे देखेंगे, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस के समान। किसके समान? उत्तल लेंस के समान मानव नेत्र कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में। जहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आगे देखेंगे, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर ने। आगे देखेंगे, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से किसका निर्माण होता है? गुणसूत्रों का निर्माण। आगे देखेंगे, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। क्या होता है? लाइकोपिन। क्या होता है हमारा? लाइकोपिन। तो लाइकोपिन किसका कारण होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण। आगे देखेंगे, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन। क्या होता है? कुरकुमिन। हाँ। आगे देखेंगे, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? ये भी हो गया। आगे देखो, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कौन सा भाग होता है अदरक का और आलू का खाने योग्य भाग? तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। जैसे हमारा होता है पुष्प आदि में कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा है? एमाइलेज। जो क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है। आगे देखो, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? पिछले भाग में जीभ के हमें खट्टे स्वाद का ज्ञान होता है। आगे देखो, घेंगा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। आयोडीन 131, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आगे देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। कौन सी है? कोबाल्ट। आगे देखेंगे, ट्रिप्सिन का कार्य है
प्रोटीन को भंग करना, अर्थात प्रोटीन का पाचन कौन करता है हमारा? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत कौन है? पौधे, क्योंकि पौधों से ही हमें दाल मिलती है, पौधों से ही हमें सब्जी मिलती है, पौधों से ही हमें फल मिलते हैं। ये सभी किससे मिलते हैं? पौधों से। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधे। आगे देखें, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस, इंसुलिन में जो मौजूद ट्रेस धातु होती है वो कौन सी है? वो होती है जस्ता। कौन सी होती है? जस्ता, Zn। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग होता है हमारा त्वचा में। किस में होता है? त्वचा में। आगे देखेंगे, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। कौन सी है? विटामिन डी, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलती है ये हमें? सूर्य के प्रकाश से। आगे देखो, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। कौन सा है? रेनिन, जो अधिकतर हमें कहाँ देखने को मिलता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। आगे देखो, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ठीक है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है हमारा? लार ग्रंथि में। कहाँ? लार ग्रंथि में। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 50वां, कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। कितनी होती है? 29। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। रोज़ हम 50 क्वेश्चन लगाएंगे एक प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।